मुजरा करोगे क्या? मुजरा सुन के आपके जेहन में कई तरीके के सवाल आ जाएंगे। हिंदी फिल्मों के रुपहले पर्दे पर मुजरा करते हुए लोग और मुजरा का लुत्फ उठाते हुए जो उस वक्त के बड़े लोग थे, जिनकी बड़ी शख्सियत होती थी, वो लोग दिखाई पड़ जाते हैं। मुजरा सिनेमा में होता था, मुजरा कोठे पर होता था, मुजरा राजाओं के दरबार में होता था। ठुमके लगते थे, घुंघरू की आवाज़ आती थी, ढोलक की थाप पे, तबले की धुन पे। मुजरा में अमूमन महिलाओं को, लड़कियों को, उस वक्त के कलाकारों को, बेगमों को नाचते हुए दिखाया जाता था। उनकी एक अलग पहचान थी, उनकी एक अलग ज़रूरत थी। लेकिन आपको भी ये लग रहा होगा कि हम मुजरा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल मुजरा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में मुजरा करने की बात करके गए हैं। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और पीएम मोदी के बयान के बाद देश भर में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कोई सवाल है तो मुजरा है। आखिर ये मुजरा है क्या? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस राजद गठबंधन के ऊपर, कांग्रेस वामदल गठबंधन को लेकर, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लेकर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के उन बयानों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया जिसमें वो राजनीतिक मायने निकाल रहे थे। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता अगर मुसलमानों के आरक्षण की बातें करते हैं तो वह उनके दरवाजे पर जाके मुजरा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण के मुद्दे पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मेरे जीते जी इनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। दरअसल चुनाव के शुरुआत में ही, लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले ही आरक्षण खत्म करने की बातें उठाकर बीजेपी को परेशान करने वाली विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टा उन्हीं के जाल में फंसाने लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष के नेता तो यही चाहते हैं कि हिंदुओं के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका आरक्षण खत्म करके और ये आरक्षण सीधे तौर पर केवल एक जाति विशेष के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को दे दिया जाए। इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एतराज है। लेकिन बात सोशल मीडिया की हम कर रहे हैं कि वो तो बात चुनावी हो गया जो अब तक हमने आपको बताई। हमने शुरुआत जिस मुद्दे से की थी मुजरे, तो मुजरा पे हम आते हैं। अब सोशल मीडिया पर मुजरा करते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुजरा आखिर इस तरीके से ट्रेंड क्यों करने लगा? जो छवि, जो कलाकारी, जो दौर विलुप्त हो गया है, अब मुजरा नहीं होता है। अब मुजरा करने वाले लोग कम दिखाई पड़ते हैं। अब किताबों के पन्नों में और कहानियों में ही सुनाई देता है कि राजाओं के दरबार में, राजाओं के कोठे पर मुजरा हुआ करता था। बड़े बड़े सेठ साहूकार के जब कोई भी कार्यक्रम होता था तो उनके कार्यक्रम में, उनके मेहमानों के स्वागत में, उनकी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए मुजरा किया जाता था। वो दौर खत्म हो गया। अब दौर दूसरा है। अब दौर 2024 का है। अब दौर नौजवानों का दौर है। अब दौर गरीबी और अमीरी के फर्क को मिटाकर बराबरी का दौर है। इस दौर पे मुजरा और मुजरा करने वाले लोगों की शख्सियत, उनकी पहचान खत्म हो गई है, लेकिन मुजरा सुर्खियों में है। इसी मुजरे को लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है और इस मुजरे में तरह तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि मुजरा में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इस्तेमाल किया गया है और मुजरा में अमूमन दिखाया जाता है कि जब मुजरा होता था तो जो पैसे वाले लोग होते थे वो उस वक्त के शराब के नशे में डूबे होते थे। रुपए और मदिरा दोनों का खूब चलन होता था। हालांकि जिस दौर में मुजरा का प्रचलन सबसे ज़्यादा था, प्रचलन वो खत्म हो गया है। उसमें सोने, हीरे जवाहरात की बात होती थी और वो पेशकशी में दिए जाते थे, वो इनाम स्वरूप दिए जाते थे।
तो वो दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मुजरा, प्रधानमंत्री के बयान ट्रेंडिंग में है और दिखाया जा रहा है किस तरीके से पूंजीपतियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजरा कर रहे हैं। ये बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थक हैं वो मुजरा करते हुए विपक्ष के नेताओं को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो मुजरा की तस्वीर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें पत्रकारों को भी सवाल के घेरे में रखा गया है, इसमें तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को भी सवाल के घेरे में रखा गया है, पीएम मोदी के बयान को भी रखा गया है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ढेर सारी समस्या है उसको गिनाया गया है। और तरह तरह के जो लोग हैं वो पीएम मोदी के इस बयान पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि पीएम मोदी की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी वो बोल रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दो वर्ग है, एक वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में, दूसरा वर्ग उनके विरोध में खड़ा है। मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा और मुजरा का विरोध और मुजरा का समर्थन किया जा रहा है। हालांकि भाषाई मर्यादा तो चुनाव में सियासत करने वाले लोग पहले ही तोड़ चुके हैं। चुनाव के दौरान या जो सत्ता पक्ष में जो पावरफुल होते हैं उनके लिए शब्दों की नई जो है वर्णमाला गढ़ी जाती है, उनके लिए अलग से शब्दों का प्रयोग बनाया जाता है, उनके लिए शब्दों का मतलब अर्थ अलग से निकाला जाता है। सियासत में जो ताकतवर होते हैं उनके लिए हर शब्द उनके अनुसार गढ़े और बनाए जाते हैं। उन शब्दों पे, उनके अर्थों पर ना कभी सवाल उठा है और ना ही उसके समर्थक किसी अन्य लोगों की बातें सुन सकते हैं। खैर, बात मुजरा पर वापस करते हैं तो मुजरा का जो सिद्धांत है वो बदल गया है। अब मुजरा केवल चुनावी भाषणों में दिखाई पड़ रहा है, चुनावी भाषणों में सुनाई पड़ रहा है और मुजरा अब चुनावी मंच पर भी दिखने लगा है। अब एक तरफ मुजरा करने वाले लोग कौन है और मुजरा के विरोध करने वाले कौन लोग हैं, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि मुजरा क्यों होता था। मुजरा एक वक्त पे अपने आप को समाज में सबसे बड़े, अपने आप को सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली लोगों के सूची में शुमार कराने के लिए अपने हर कार्यक्रम में, अपने यहाँ मेहमान नवाजी में या अपने मेहमानों को खुश करने के लिए मुजरा का एक चलन था। मुजरा करने वाले भी एक लोग हुआ करते थे, उनकी एक अलग से जमात होती थी। जाति की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुजरा करने वाले लोग बेबसी में जीते थे। मुजरा करने वाले लोग उस वक्त के ठोकर मारे हुए लोग होते थे। मुजरा करने वाले लोग उस वक्त समाज के उन तबके से आते थे जिस समाज के लोगों से लोग अपने दामन को सफ़ेद रोशनी में बचाने की कोशिश जरूर करते थे, लेकिन काले और काले जो कोठरी होती है, अंधेरा होता था, उस अंधेरे में हर कोई वहाँ जाना चाहता था। तो मुजरा का रुतबा, तो मुजरा और हर वक्त मुजरा करने वाले लोगों की परिभाषा बदलती रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर मुजरा की बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो बातें कही और प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्यों इस तरीके से जो तस्वीरें, वो तस्वीरें आपत्तिजनक भी है, वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, जो सुनाई जा रही है, उन तस्वीरों को लेकर विवाद फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही है, जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, जिस तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे तौर पे देश के लिए, राजनीति करने वाले लोगों के लिए और सियासत में एक दूसरे दल के समर्थक होने के लिए शायद ये वाजिब नहीं है। जो तस्वीर इस मुजरा करने वाले लोगों के लिए लगाई और दिखाई जा रही है, उन तस्वीरों को आज हम नहीं दिखाएंगे, आप सोशल मीडिया पर खुद देख लीजिए। अमूमन ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम वो तस्वीरें ना दिखाएंगे और ना ही मुजरा करते हुए लोगों की बारीकियों से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुजरा आप खुद एक बार फिर से सुनिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा के शब्दों पर आखिर मुजरा उन्होंने क्यों कहा वो बयान भी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन मुजरा करने वाले लोगों की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वास गोल के साथ।